everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snaps Biology. So in this video we will discuss the 100 most important questions from economic botany as well as from ethnobotany. Okay? तो ये जो वीडियो है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे ओके आपका। और कुछ नया चीज़ भी है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस ओके। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ओके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देनी चाहूँगी आलोक, धर्मेश कुमार मोहंती एंड शिल्पा रानी पंडा को ओके, जो कि प्रीवियस इकोनॉमिक बॉटनी वीडियो में अपना जो क्वेश्चंस मैं पूछी थी वो अपना आंसर वहाँ पे दिए थे। तो आप लोग भी कोशिश करो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछूंगी उसके आंसर आप भी दे सको ओके। और अगर आप देते हो सही आंसर होता है देन आई विल गिव यू अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके। तो वीडियो को पूरा देखें, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुने अच्छी तरह से, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब okay. Many of you are watching the videos but you are not subscribing okay, so don't forget to subscribe and press that bell icon next to the subscription button so that you can get all the notifications whenever a new video comes up from us okay. तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। All biotic factors related to agriculture constitute agrobiodiversity. At which level the agrobiodiversity recognized? Okay. तो विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज, अमॉन्ग द एग्रो इकोसिस्टम्स या ऑल द एबव लेवल्स ओके। तो कंसिडरिंग दिस एग्रो बायोडाइवर्सिटी इट इज़ अ ब्रॉड टर्म which includes all the components of biological diversity of relevance to what? To food and agriculture, and all the components of biological diversity that constitute the agricultural ecosystem, that is we call it as your what? Agro ecosystem, right? And the variety and variability of animals, plants and microorganisms at the genetic level, species level as well as ecosystem level okay. तो विद इन स्पीसीज होगा, बिटवीन स्पीसीज होगा, अमॉन्ग द एग्रो इकोसिस्टम भी होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हैव बीन डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया? 120, 256, 356 या फिर 450 ओके। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 356 क्लियर। Next come to question number 3. Out of total domesticated species of economic importance, how many originated in hotspot regions of India? कितना हमें hotspot region से मिलता है ओके? 5, 20, 36 या फिर 50? क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन बी ओके 20 क्लियर। इतने स्पीसीज जो डोमेस्टिकेट हम करते हैं दैट कम्स फ्रॉम, दैट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर हॉटस्पॉट रीजन्स ऑफ इंडिया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ ओवर 2,50,000 species of higher plants described, how many of these grown all over the world for human use? okay, all over the world पूछा है तो क्या होगा आंसर? 1000, 2500 या फिर 3000 या फिर 3800? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओके, दैट इज 2500 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Vavilov center of origin of crop plants is located in the plains of tropical areas, mountains of both tropical and temperate areas, mountains of tropical areas या फिर mountains of temperate areas okay. So considering the Vavilov center of origin of crop plants that is located in tropical as well as subtropical areas okay. तो यहाँ पे तो टेम्परेट दिया हुआ है मतलब बी नहीं होगा है कि नहीं? बी नहीं होगा कि आपका डी भी नहीं होगा, और माउंटेन्स में होता है तो ए नहीं होगा ओके, बिकॉज इट इज गिवन प्लेन राइट। तो यहाँ पे होगा आपका आंसर क्या? माउंटेन्स ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी आर देयर इन द वर्ल्ड? 8, 12, 15 या 20? तो मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर का अगर हम देखें तो 2002 तक आपका 12 था, लेकिन अब टोटल 17 हो चुके हैं ओके। तो इसमें क्या क्या रीजन आपके आते हैं, क्या क्या कौन कौन सी कंट्री आपके आते हैं?
ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इक्वेडर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया, देन मैडागास्कर, मलेशिया, देन मैक्सिको, पैपुआ न्यू गिनिया, देन पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला। ओके, ये 17 कंट्रीज आपके सेंटर ऑफ मेगा डाइवर्सिटी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ओके, तो 2002 का भी कुछ दिया नहीं है, राइट। तो इसका आंसर आपका 17 होगा। क्लियर, तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सियरा rubber is obtained from Manihot glaziovi. Okay, the plant is native of the desert region of Brazil, Malaysia, India या फिर Peruvian Andes। क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, that is Brazil. Okay, next, which one of the following plants is introduced from the old world to the new world? ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले सेट में कर चुके हैं, है कि नहीं। मैं बोली थी कि ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड। ओके, इनके नाम आपको याद रखना है बोल के, राइट। तो यहाँ पे पोटैटो, मेज, राइस, स्वीट पोटैटो। ओके, इनमें से क्या होगा आंसर? फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड क्या होगा? राइस। ओके, एक्सेप्ट फॉर राइस और भी है, क्या क्या है? व्हीट, सुगर केन, लाइव स्टॉक। ओके, नेक्स्ट question number 9, the potato and tomato are introduced from North America, Peruvian Andes, South Africa या फिर China? They are introduced from Peruvian Andes. Okay, option B is the correct answer. Next, the maize plant is native of, maize plant कहाँ का native है? It is the native of what? Your अमेरिका। ओके, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। तो यहाँ पे अमेरिका है तो ये लिखेंगे। ओके, 11, द गॉसिपियम बार्बाडेंस इज अ नेटिव ऑफ। ओके, तो ये आपका नेटिव है किसका? साउथ अमेरिका। ओके, तो साउथ अमेरिका में जो पेरू एंड इक्वेडर है उसका नेटिव है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। ओके, ब्राज़ील, एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका। क्लियर, बट साउथ अमेरिका में आपका ब्राज़ील होता है कि नहीं। तो अगर इन ऑप्शंस में देखें तो ब्राज़ील कैन बी एन आंसर। ओके, बट इट्स बेटर टू राइट पेरू एंड इक्वेडर, ओके, ऑफ साउथ अमेरिका। क्लियर, तो अभी के लिए ब्राज़ील, बट पेरू एंड इक्वेडर। ओके, दिस कैन बी आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, in the gene bank, genetic material is stored in the form of vegetative material, seeds, both of these या फिर none of these? Both of these. Okay, C is the correct answer. Now come to question number 13. A gene bank is a place where plant genetic material is preserved in viable condition. So gene banks are part of in situ conservation, ex situ conservation, both in situ and ex situ conservation या फिर none of the above. Okay, these are part of ex situ conservation. Okay, next, question number 14, which of the following is a part of in situ conservation? Okay, तो इन सिटू में आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। यहाँ पे जीन सेंचुरी दे दिया है, बेटर यू राइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट, 15, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन? क्या एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है, मतलब ये इन सिटू कंजर्वेशन होगा, राइट। तो फील्ड जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर रिपोजिटोरी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन डी, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द जेनेटिक एरोजन इज द लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ जीन पूल। दिस एरोजन इज कॉज्ड बाय, क्यों होता है? डिफॉरेस्टेशन, येस इट कैन बी अ रीजन, राइट। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, also possible. Adoption of genetically uniform varieties of crops, yes it is also a main cause of this genetic erosion. Okay, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is included under the global plan of action GPA
फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, तो अगर हम जीपीए को देखें तो वहाँ पे आपका इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ओके, ये तीनों के तीनों आपके आते हैं, दे आर इंक्लूडेड। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एवर। ओके, कभी कभी लग रहा होगा कि सिर्फ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स होगा, बट नो। ओके, इन सिटू भी होगा, एक्स सिटू भी होगा, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स भी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which species of rice from the eastern peninsular region of India is used to incorporate resistance to stripe disease virus in other species of rice? Okay, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कौन सा ऐसा राइस का स्पीसीज है जो कि आपका आया है फ्रॉम द ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, और उसे हम यूज़ करते हैं जो स्ट्राइप डिजीज वायरस है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, इन अदर स्पीसीज ऑफ राइस। ओके, तो ओराइजा सटाइवा, ओराइजा पेरेनिस, ओराइजा निवारा या फिर ओराइजा ग्रैन्युलाटा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना। क्लियर? द आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the following was grown and brought under cultivation by Khasi and Jaintia tribals? ओके, तो उनके द्वारा जो ग्रो किया गया था और कल्टीवेशन हो रहा है, दैट इज द ट्यूबरस रूटेड लेग्यूम मोगानिया वेस्टिटा। ओके, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20, which of the following millets is indigenous to India? ओके, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों ऑप्शन का अगर हम देखें ए बी सी, ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि ये सब के सब दे आर इंडिजिनस टू इंडिया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21, द नेम ऑफ जिंको ट्रीज हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एज अ रिजल्ट ऑफ। ओके, पहले जिंको ट्री जो था वो एंडेंजर्ड प्लांट्स में आता था। ओके, पर अभी वो नहीं है। क्यों? कैसे ये पॉसिबल हुआ? बाय एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर इन सिटू कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइट कलेक्शन या फिर नन ऑफ द एबव। ओके, सो इट बिकेम पॉसिबल बाय योर एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि व्हाट इज़ दिस एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड व्हाट इज़ दिस इन सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल नहीं देना है, सिर्फ बताना है। ओके, क्या है ये? क्लियर? एंड ऑल्सो टेल मी what is off site collection. Okay, next come to question number 22, the preserving germplasm at extremely low temperature is called. क्या बोलते हैं हम इसे? हम बोलते हैं इसे क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, the seeds which can tolerate reduction in moisture and temperature are called. ओके, जो सीड जब मॉइस्चर कम हो जाता है या फिर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे टॉलरेट कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ओके, क्लियर? तो डॉर्मेंट सीड्स किसे बोलते हैं? वर्नलाइज्ड सीड्स किसे बोलते हैं? रिकैल्सिट्रेंट सीड्स किसे बोलते हैं? ओके, ये बताना आपका काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द कलेक्शन ऑफ which of the following plants from its natural habitat has been banned? ओके, इस प्लांट को हम उसके नेचुरल हैबिट से कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ऑर्किड्स, नीम, मेलॉन्स या फिर राइस कल्टीवार्स। ओके, रिमेंबर दिस, ऑर्किड्स। ओके, नेक्स्ट, द एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड एट पूसा इज नाउ कॉल्ड। पूसा कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, है कि नहीं? तो CSIR, ICAR, BSIP या फिर IARI, इनके जो फुल फॉर्म है वो दिया हुआ है, तो क्या होगा? IARI। ओके, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाउ कॉल्ड द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, क्लियर? तो पहले इसका नाम क्या था? क्या था बताओ? नेक्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट लखनऊ, वाराणसी, जोरहट या फिर हैदराबाद। इट इज लोकेटेड एट वाराणसी। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 27,
SBRI, that is Sugarcane Breeding Research Institute. It is situated in, okay, कहाँ पे है ये? कोयम्बतूर. Okay, option A is the correct answer. Next, 28. Which of the following center the gene bank for crop plants and their wild relatives has been established? Okay, तो कहाँ पे क्रॉप प्लांट एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव उनके जो जीन बैंक है वो एस्टेब्लिश हुआ है. ओके, विच वन इज द सेंटर? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, या फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता. क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29. To obtain virus-free clonal plants, which part of the plant is cultured? Okay, virus-free clonal plant पाने के लिए हम कौन से पार्ट को कल्चर करते हैं? हम कल्चर करते हैं शूट टिप को. तो रूट टिप नहीं होगा, शूट टिप होगा. ओके, तो why we use this shoot tip? Why this part is virus free? ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. ओके, next come to question number 30. The exchange of germplasm is carried preferably through shoot tip culture because the cultures are, okay, virus free, genetically stable, small and handy, inexpensive. Okay, तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, वायरस फ्री, जेनेटिकली स्टेबल, एज वेल एज दे आर इजी टू रीजेनरेट. ओके, तो ये तीन आपका आंसर हो सकते हैं. लेकिन अगर प्रेफरेंस को देखी जाए तो दीज आर वायरस फ्री, फर्स्ट थिंग. ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31. द एक्जेनिक कल्चर इज ए कल्चर ऑफ जीन, कल्चर ऑफ टिश्यू, प्योर कल्चर ऑफ अ माइक्रोब विदाउट एनी न्यूट्रिएंट, या फिर प्योर कल्चर विदाउट एनी कंटामिनेशन. ओके, एक्जेनिक कल्चर इज अ प्योर कल्चर विदाउट एनी कंटामिनेशन. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? Next come to question number 32. The triticale was developed by a cross between wheat and rye. It is not suitable for making bread because of its. क्यों हम इसे ट्रिटिकल को ब्रेड बनाने में यूज़ नहीं करते? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्लूटेन कंटेंट, कोल्ड टॉलरेंट नेचर, हाइब्रिड नेचर, या फिर पैलेटेबिलिटी? बिकॉज ऑफ इट्स ग्लूटेन कंटेंट. ओके, ऑप्शन ए इज द correct answer. The gluten quality is very poor considering this triticale bread. Okay, next question number 33. The liquid wax is obtained from the seeds of jojoba, guayule, karanj, या फिर mahua. It is obtained from jojoba. Okay, next question number 34. Which of the following is not true about jojoba? Okay, its seeds contain about 50% liquid wax. Yes, that's true. Its liquid wax is comparable to sperm whale oil. Yes, we can compare it. Then its oil is used as high performance lubricant. That's true. This plant occurs in tropical rainforest. Okay, नहीं, ये tropical rainforest में दिखाई नहीं देता है. Okay, तो कहाँ पे दिखाई देता है ये बताना आपका काम है. ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. क्लियर? इट इज नॉट करेक्ट. ओके, नेक्स्ट 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट विंग्ड बीन? ओके, क्या सही नहीं है? इट इज अ लेग्यूमिनस वाइन विथ ट्यूबरस रूट्स. यस. पोर्ट्स हैव 5 विंग्स. नो, पोर्ट्स डोंट हैव 5 विंग्स. ओके, तो कितने विंग्स होते हैं? 4 विंग्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे तो आंसर आपको मिल गया. क्लियर? तो दिस इज द इनकरेक्ट वन. फिर भी देख लेते हैं. द टेंडर पॉट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. यस. सीड्स कंटेन 30 to 40% प्रोटीन. दैट्स ट्रू. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 36. 36 में है द लैटेक्स ऑफ ग्वायुले इज यूज्ड फॉर मेकिंग रबर. ओके, तो which of the following families does guayule belong? कौन से फैमिली को ये बिलोंग करता है? Asteraceae. Okay, next come to question number 37. Which of the following is a small leguminous tree grown in marginal soil under social forestry programs? Okay,
तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ल्यूसेना ल्यूकोसेफाला. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following is not true about Leucena leucocephala? It fixes nitrogen in the soil. That's true. It provides nutritious forage for cattle. True. Its wood is suitable for paper pulp. That's also true. But its seeds doesn't yield edible oil. Okay, तो आपका ऑप्शन डी जो है that is the incorrect one. Clear? Now come to question number 39. Which one of the following is not correctly matched? Leucena leucocephala, nitrogen fixation, अभी हम देखें, that's true. Then Sophocarpus tetragonolobus, okay, nutritive seeds, ये सही है. Okay. Then Simonsia chinensis, liquid wax, okay, it is also true. Parthenium argentatum timber, okay, ये गलत है. तो सही क्या है ये बताना आपका काम है. मतलब पार्थेनियम आर्जेंटेटम में हमें क्या मिलता है? ओके, सबका कुछ ना कुछ आपका बेनिफिशियल प्रोडक्ट है कि नहीं? लाइक योर न्यूट्रिटिव सीड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, लिक्विड वर्क्स यहाँ से हमें मिल रहा है. तो पार्थेनियम आर्जेंटेटम से हमें क्या मिलता है? तो ये आप बताओगे. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 40. The first germplasm center, that is Vavilov All Union Institute of Plant Industry, was established in Scotland, Philadelphia, then Leningrad या फिर Permian Andes. क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी. ओके, क्लियर? नेक्स्ट 41. The exchange of germplasm is carried mostly through shoot tips because it is, okay, चीप, स्मॉल एंड हैंडी, वायरस फ्री या फिर जेनेटिकली स्टेबल. ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? वायरस फ्री. नेक्स्ट, अ सोशल फॉरेस्ट ट्री इज टीक, सैंडलवुड, स्यूवेबल या फिर रीजवुड. ओके, सोशल फॉरेस्ट ट्री इनमें से क्या है? आपका स्यूवेबल. ओके, नेक्स्ट, द ट्रिटिकल इज मैन मेड सीरियल ऑब्टेन्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन. क्या होगा? व्हीट एंड राई, है कि नहीं? 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. नेक्स्ट, एन ऑर्थोडॉक्स सीड इज वन विच कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड लो टेम्परेचर, टॉलरेट लो टेम्परेचर बट नो डिहाइड्रेशन, टॉलरेट डिहाइड्रेशन बट नॉट लो टेम्परेचर, नन ऑफ द एबव. ओके, अभी हम पढ़े अबाउट द ऑर्थोडॉक्स सीड. ओके, इट कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एज वेल एज योर लो टेम्परेचर. ओके, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड लो टेम्परेचर वो सह सकता है कि नहीं? इट कैन टॉलरेट. नेक्स्ट कम टू 45. द टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया माइनर या फिर इथियोपिया. क्या? 45 का आंसर ऑप्शन बी, साउथ अमेरिका. ओके, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 46. सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट. ये क्या फिर से आपका रिपीट हो गया है कुछ क्वेश्चंस, है कि नहीं? कोयम्बटूर. नेक्स्ट 47. द ग्रेटेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन एरियाज वेयर स्पीसीज ओरिजिनेटेड, प्लांट्स ग्रो वाइल्ड, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड या फिर प्रोडक्शन इज द हाइएस्ट. ओके, कहाँ पे हमें ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी, कौन से एरिया पे हमें दिखाई देता है? कौन से एरिया पे? जहाँ पे स्पीशीज ओरिजिनेट हुआ है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स बी स्टोर्ड टू मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी? सीड्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स या ऑल ऑफ दिस. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस. क्लियर? Next 49. Potato famine of Ireland was caused by the attack of which fungus? Okay, Phytophthora palmivora, Plasmophora viticola, Puccinia graminis या फिर Phytophthora infestans. Okay, very important question. आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, that is Phytophthora infestans. Clear? Next come to question number 50. The hybrid vigor is lost by inbreeding. That's true. This is termed as heterosis,
इन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग या फिर बोथ ए एंड बी। ओके, तो 50 का आंसर हो जाएगा इन ब्रीडिंग। ओके, दे तो दिया है कि नहीं? एक्चुअली इट शुड बी योर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर? Now come to question number 51. A plant species threatened with extinction can be preserved in herbarium, national park, botanical garden या फिर जीन बैंक। क्या 51 का आंसर हो जाएगा botanical garden। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन, ओके, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई। क्या होगा? लखनऊ। क्लियर? नेक्स्ट 53. कॉयर ऑफ कॉमर्स कम्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड कोट या पेरिकार्प। क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज मेसोकार्प। नेक्स्ट 54. विच वन विल बी बेस्ट फॉर जर्म प्लाज्म कलेक्शन? ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगल या फिर पेरू। ओके, क्या होगा? पेरू। क्लियर? क्यों ये बताना आपका काम है। इसके बारे में कुछ हिंट मैं पहले क्वेश्चन में दे चुकी हूँ। ओके, तो आपको बताना है क्यों, व्हाई इट इज बेस्ट फॉर जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट 55. अ recalcitrant सीड बी किल्ड इन लो टेम्परेचर, ड्राई एयर, फर्दर डिहाइड्रेशन या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 56. The co-varieties of sugarcane obtained red rot resistance from Saccharum munja, Saccharum spontaneum, Saccharum arundinaceum या फिर Saccharum edula। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज Saccharum spontaneum। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. IR36 was developed through the breeding of 6 rice varieties and Oryza nivara, 13 राइस वेराइटीज एंड ओराइजा निवारा, ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा इंडिका या फिर ओराइजा इंडिका एंड ओराइजा निवारा। ओके, निवारा होगा, निवोरा हो गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा इंडिका। क्लियर? IR36 इन दोनों के ब्रीडिंग से डेवलप हुआ है। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 58. A potential source of rubber is guayule, Citrullus colocynthis, cucurbita, Phoidicima, okay, then Leucena leucophala, okay, leucocephala होता है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? guayule। ओके, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ wheat varieties collected by Vavilov was, कितना wheat variety कलेक्शन हुआ है? कितना? 26,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज वर डेवलप्ड बाय वेविलोव, बोरलॉग, स्वामीनाथन या फिर खुसू। क्या होगा? 60 का आंसर ऑप्शन बी, बोरलॉग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61. नेम द केमिकल विच हेल्प इन पॉलीप्लॉइडी? पायरोजेन, कॉल्सिसिन, ग्रानोसान या फिर कॉपर सल्फेट। कौन यूज होता है? कॉल्सिसिन। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 62. द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ट्री इज कॉल्ड ट्री ऑफ हेवन? डेट पाम, कोकोनट, अगेव या फिर कैनबिस। क्या? ऑप्शन बी, दैट इज कोकोनट। ओके, तो क्यों इसे ट्री ऑफ हेवन बोला जाता है? आप ये मुझे बताना। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 64. व्हिच इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ वाइल्ड प्लांट? फाइबर, थॉर्न्स, बिटरनेस या फिर ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में. द मास सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर बोथ ए एंड सी? बोथ ए एंड सी. ओके, क्लियर? तो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है दैट इज व्हाट? फिनोटाइप, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? सब के सब होंगे. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 66.
द लिंट एंड फज आर ट्रेड्स ऑफ फाइबर्स इन जूट, कॉयर, कॉटन एंड फ्लाक्स। ओके, किसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका ट्रेट है? हमारा कॉटन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, विच फाइबर क्रॉप इज ऑक्यूपाइंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, जूट, कॉटन, फ्लाक्स या फिर सिसल? क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन बी, दैट इज कॉटन। क्लियर? नेक्स्ट 68, द फ्लाक्स फाइबर्स बिलोंग टू लिनम, एसिटेटिसिनम या फिर क्रोटलारिया जुन्सिया या फिर कोकस नुसिफेरा या फिर कैनाबिस सटाइवा? क्या होगा 68 का आंसर? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट 69, द कॉयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोकोनट फ्रूट? अगेन ओके, क्या होगा आपका आंसर? मेसोकार्प है कि नहीं, ऑप्शन सी में जो है। नेक्स्ट, कर्क्यूमा लॉन्गा एंड कर्क्यूमा डोमेस्टिका बिलोंग टू, कौन से फैमिली को ये बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू जिंजीबरसी। ओके, तो इन दोनों का जो कॉमन नेम है ये बताना आपका काम है। ओके, कॉमन नेम ऑफ कर्क्यूमा लॉन्गा एंड कर्क्यूमा डोमेस्टिका। ओके, नेक्स्ट 71, विच वन इज द सोर्स ऑफ रबर? ओके, क्या है आपका? ऑप्शन सी। ओके, दैट इज हिविया ब्रासिलियंसिस। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 72, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ओके, लोकेटेड एट शिमला, कोयम्बटूर, कटक या फिर त्रिवेंद्रम? कहाँ पे ये लोकेटेड है? कटक में। ओके, हमारे कटक में। नेक्स्ट 73, which one is the richest source of vegetarian protein? ग्राम, सोयाबीन, व्हीट या फिर राइस? ओके, richest source of your vegetarian protein। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? सोयाबीन। क्लियर? नेक्स्ट 74, द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया इज sorghum, barley, wheat एंड राइस। ओके, इट इज राइस, है कि नहीं? नेक्स्ट, द ड्रग बेलाडोना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपावर, एट्रोपा, एकासिया या फिर फिनिक्स? कहाँ से मिलता है बेलाडोना? दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा। ओके, नेक्स्ट 76 पर जाने से पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि बेलाडोना क्यों यूज़ करते हैं? ओके, किस तरह का ड्रग है ये? क्लियर? नेक्स्ट 76 में आते हैं, द लथाइरिज्म इज कॉज्ड बाय ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, वाइल्ड पी या फिर केसरी? ओके, कौन कॉज करता है? केसरी। क्लियर? नेक्स्ट, द कंग ट्राइब डिपेंड अपॉन डैश फॉर देयर एंटायर वेजिटेबल फूड? मैंगोंगो नोट या फिर मरामा बीन या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ द अबव? क्या होगा? बोथ ए एंड बी, दोनों के ऊपर दे आर डिपेंडेंट। क्लियर? नेक्स्ट 78, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट दिल्ली, शिमला, कटक या फिर बॉम्बे? इट इज एट दिल्ली। ओके, नेक्स्ट 79, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ व्हीट इज? क्या व्हीट का वाइल्ड एंसेस्टर कौन है? इनकम व्हीट भी है, ट्रिटिकम, बोएटिकम भी है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 80, द म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, नाइट्रस एसिड या फिर ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मोस्ट ऑफ द sugarcane varieties cultivated today are हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड या फिर एन्यूप्लॉयड? ओके, क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज एन्यूप्लॉयड्स। ओके, तो दो टर्म आते हैं, एक होता है एन्यूप्लॉयड और एक होता है यूप्लॉयड। ओके, तो आपको बताना है कि व्हाट इज एन्यूप्लॉयड एंड व्हाट इज यूप्लॉयड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 82, सन हेम फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोटोलारिया। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट 83, an important product obtained from styles and stigmas is saffron, asafoetida, fennel या फिर fennel तो नहीं, fennel होता है, या फिर turmeric?
ओके, तो क्या होगा 83 का आंसर ऑप्शन ए सैफरॉन। ओके, इट इज द ड्राइड स्टिग्मा, है कि नहीं, स्टिग्मा स्टाइल, राइट। नेक्स्ट 84, ओराजा सटाइवा इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, कौन से फैमिली को ये बिलोंग करता है, पोएसी, है कि नहीं। नेक्स्ट 85, which of the following weeds should be abolished as soon as possible, ओके, जल्दी से जल्दी हमें उन्हें हटा देना चाहिए। ओके, तो कौन से वीड्स हैं, इकॉर्निया, ओपुन्शिया, पार्थेनियम या फिर सेल्विनिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 86, द लैक इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ओके, fecal matter, secretion from body, excretion from body या फिर excess food oozing out of the body. It is what? Your secretion from body. Okay, not the excess food. Clear? Option B is the correct answer. Question number 87. Silk is produced by larva, adult moth या फिर both A and B या फिर cocoon pupa. कहाँ से produce होता है? From the cocoon pupa. Okay. Next 88, which is product of insect body, honey, wax and silk, silk, lac and wax, royal jelly, wax and lac या फिर all of the above. Okay, silk, lac and wax. Okay, understood? royal jelly नहीं, royal jelly क्या है बताना मुझे। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, रॉयल जेली क्या है, तो देखो सिल्क, लैक एंड वैक्स, ओके, ये तीनों होते हैं। Clear, that is produced from the insect body. So option B is the correct answer. Next, a queen honeybee lays eggs of one type from which all castes develop, या फिर two types, one forming queen and workers and the second forming the drones, या फिर three types forming queen, drone and workers, या फिर unfertilized type eggs did while fertilized ones from all castes. ओके, तो क्या हो जाएगा आपका दो तरह के, एक क्वीन फॉर्म करता है, वर्कर फॉर्म करता है, एंड अनदर द सेकेंड वन फॉर्मिंग द ड्रोन्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 90, द सिल्क वर्म लार्वा किन सिल्क फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, रैंडम फैशन या फिर एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड, क्या होगा ऑप्शन बी, that is outside to inside. Okay, next come to question number 91, the induced breeding is carried out in case of pisciculture, apiculture, sericulture या फिर lac culture। तो induced breeding is carried out in case of what? Your pisciculture. Okay, clear? Now come to question number 92, the rearing of bees is, क्या बोलते हैं हम इसे, horticulture, apiary, एपीकल्चर या फिर पोल्ट्री, क्या, सी एपीकल्चर। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपियरी एंड एपीकल्चर, ये बताना आपका काम है। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 93, द सिल्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्यूटिकल ऑफ लार्वा, क्यूटिकल ऑफ एडल्ट, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा या फिर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एडल्ट। ओके, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, योर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 94, द क्रायो प्रिजर्वेशन इज, ओके, मैं बताई हूँ व्हाट, प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग द सीमेन, लिविंग सेल्स, वेरी यंग फीटस या फिर ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, ये सब को हम क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द पॉलीप्लॉइड इज इंड्यूस्ड बाय, ओके, इथाइल मिथेन सल्फोनेट, सोडियम एजाइड, कॉल्सिसिन या फिर ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कॉल्सिसिन। क्लियर? नेक्स्ट कम टू 97, इन सुगर बीट्स द ऑप्टिमम प्लॉइडी लेवल इज टेट्राप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी या फिर हेक्साप्लॉइडी या फिर पेंटाप्लॉइडी। शुगर बीट्स के बारे में पूछा है। ओके, ऑप्टिमम प्लॉइडी लेवल, तो ये है आपका ट्राइप्लॉइडी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट 98, which of the following is consequence of plant disease? Okay,
reduced yield and lower quality of products. Yes, reduced yield, lower quality of product and increased cost of production. Then reduced yield, lower quality of products and poisonous product. या फिर आपका reduced yield, lower quality of products, increased cost of production या फिर poisonous products. ओके, सबके सब है कि नहीं? ऑप्शन डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. Which of the following is not correct about plant introductions? They give us new crops, yes. They give us new varieties, that's also true. There is risk of entry of disease into the country, also true. Quarantine is not necessary. Okay, quarantine is necessary. Okay, so option D is the correct answer. Okay, कोई भी एक नया variety जब आता है, for that quarantine is necessary because we don't know about the risk factor. Right, so first we have to observe, then we have to introduce it. Okay, if it is potent. Clear? Next, come to question number 100. Which of the following type of plant disease cannot be controlled by chemical treatment? Okay, viral disease, disease caused by nematodes, fungal disease या फिर both A and B. Okay, क्या होगा? viral disease. Clear? अगर वायरल डिजीज हो रहा है तो वी कैन नॉट कंट्रोल देम बाय केमिकल ट्रीटमेंट. तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए. क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर 100 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक बॉटनी. इकोनॉमिक बॉटनी के पूरा जो भी हमारे पास था अवेलेबल वो हम आपको दे चुके हैं. ओके, तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी 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 मच हेल्पफुल टू यू. जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे. ओके, एंड I will give them shout out in the next video. Okay, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. Okay, till then like our videos, share our videos in your groups, subscribe to our channel, press that bell icon next to the subscription button to get notified, and also join us on Telegram. Okay, and most importantly, take care of yourselves. Thank you.